नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के दिन ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों पे प्यार आ गया है बहुत लंबे समय के बाद। दरअसल चुनाव सिर पर हैं और पंडित जी लोग नाराज बैठे हैं। तो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो फीडबैक लिया उत्तर प्रदेश से, उससे साफ साफ ये बात सामने आ गई कि अगर ब्राह्मण मैनेज नहीं किए तो 2022 का चुनाव भारी पड़ जाएगा। पहले भी मायावती ने 2007 में ब्राह्मण मैनेज किए थे और पूरे बहुमत से सत्ता में आ गई। बताया जाता है कि 13 से 14% ब्राह्मण हैं, मगर जिधर जाते हैं सरकार बन जाती है। उसके पीछे कारण यह है कि ब्राह्मण वाचाल होता है, बोलता ज़्यादा है। गांव में एक वोट होगा लेकिन 20 लोगों को प्रभावित करेगा। तो आज बड़े धूमधाम से जितेंद्र प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो बात इस बात की करते हैं कि बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ब्राह्मणों को मैसेज देने में कि कांग्रेस का पाला बदल के एक ब्राह्मण नेता उनकी तरफ आ गया। उससे पहले मेरे एक दोस्त हैं, आज सुबह मुझे किस्सा बता रहे थे। उन्होंने कहावतें क्यों शुरू होती हैं इसका जिक्र बता रहे थे। कह रहे थे गाँव में खाना बना बहुत सारा और घर वालों को नहीं दिया गया और गांव में बांट दिया गया। तब से कहावत शुरू हुई, गांव भर बांटे घर वालों को डांटे। मतलब घर के लोगों को खाना नहीं और गांव भर को खाना। अब आप सोचेंगे कि मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूं। तो ये बात उत्तर प्रदेश में इसलिए शुरू हो जाती है कि जो ब्राह्मण नेता भारतीय जनता पार्टी की आज की इस बिल्डिंग को बनाने में अहम भूमिका में रहा, जो महत्वपूर्ण कारक रहा, वो तो हाशिए पे है। 4 साल से उसको कोई पूछ नहीं रहा और बाहर वाले कांग्रेस के नेताओं को अंदर बुला के गले लगाया जा रहा है। हम उस नेता के बारे में बात करेंगे, उससे पहले जितेंद्र प्रसाद के बारे में बात कर लेते हैं। जितेंद्र प्रसाद के पिता जितेंद्र प्रसाद कांग्रेस के बड़ा नाम थे, गांधी परिवार के बड़े करीबी थे, लेकिन वो भी बगावत के सुर अपनाए रहते थे। एक बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ गए थे, तो इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर शख्सियत के सामने चुनाव लड़ के कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, तो बहुत लंबे समय तक हाशिए में कर दिए गए थे। लेकिन जितेंद्र प्रसाद ने जब नई पीढ़ी आई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से थोड़ी दोस्ती बढ़ाई और जितेंद्र प्रसाद फिर से गांधी परिवार के करीबी आ गए। 2 बार सांसद रहे, उनको राजमंत्री, केंद्रीय राजमंत्री का दर्जा दिया गया और पेट्रोलियम जैसा, सड़क परिवहन जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई राज्य के रूप में। तो कांग्रेस ने उनको तवज्जो दी क्योंकि वो राहुल गांधी की बड़े दोस्ती वाली टीम में थे। उसके बाद कांग्रेस का पतन होता चला गया। उत्तर प्रदेश में जितेंद्र प्रसाद की हैसियत भी कम होती चली गई। जितेंद्र प्रसाद के भाई हैं जयेश प्रसाद। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर डोले डाले, बुला लिया, MLC बनवा दिया। तो ये जो प्रसाद फैमिली है, शाहजहांपुर की रहने वाली है, इसका राजनीति में प्रभाव रहा है। लेकिन उसका प्रभाव का बाद राजनेता वो होता है जो अपनी पीढ़ियों के प्रभाव को बनाए रखे। जितेंद्र प्रसाद ने प्रियंका गांधी के साथ आके पिछले कुछ महीनों में ब्राह्मणों के लिए कोशिश करी। हालांकि 4 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, तब भी ये चर्चा आई थी कहीं ऐसा ना हो जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में आ जाएं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी उनकी बात चली थी कि शायद वो पार्टी से बगावत करके बीजेपी में आ जाएंगे। वो नहीं आए और धोराहा से लड़े चुनाव और फिर उसके बाद में वो हार गए। तो बात जितेंद्र प्रसाद की इस मायने में भी कि जितेंद्र प्रसाद का कद इतना बड़े होने के बाद लगातार नीचे क्यों चलता चला गया। पिछला विधानसभा चुनाव में लड़े और उनके मुकाबले में अवधेश वर्मा, उनका कद और दोनों का जमीन आसमान का अंतर। जितेंद्र प्रसाद राष्ट्रीय नेता और अवधेश वर्मा छोटे से जिले के नेता, और उस पर भी दुर्भाग्य ये कि रोशन लाल वर्मा भी चुनाव लड़ गए। तो जब एक जाति के 2 नेता लड़ते हैं तो सब मान रहे थे कि जितेंद्र प्रसाद तो बहुत बड़े नेता हैं, आराम से चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन जितेंद्र प्रसाद 27,000 वोटों से हारे। तो पूरे शाहजहांपुर में ये हुआ कि इतने बड़े नेता, इतने बड़े ब्रांड नेता और 27,000 वोटों से विधानसभा का चुनाव हार गए। लेकिन दुर्गति अभी और बाकी थी।
अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, पंचायतों के चुनाव हुए हैं, उसमें बीटीसी बड़ा छोटा पद होता है, उसमें जितिन प्रसाद की भाभी जी बीटीसी का चुनाव लड़ी। कहा बताया जाता है, जो मुझे जानकारी मिली है उसमें यह है कि वो बीजेपी के प्रत्याशी जो थे उनके खिलाफ लड़ी और हार गई। बीटीसी का चुनाव इतना छोटा चुनाव, उसमें इन माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद की भाभी चुनाव हार गई, पार्टी से बगावत की थी, तो जयेश प्रसाद को पार्टी ने विदा कह दिया कि आपने पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ाया, बाहर का रास्ता दिखाइए। जितिन प्रसाद बहुत कोशिशें कर रहे थे, लेकिन जो शायापुर के ताकतवर मंत्री हैं अपने वही प्यारे से सुरेश खन्ना जी, जो खुद मुख्यमंत्री बनने की लाइन में हैं, जेपी नड्डा जी के दरबार तक पहुंच गए, तो वो ब्रेक लगा दिया करते थे। लेकिन इस बार सुरेश खन्ना जी अपनी भी तिकड़ में तेज करने में लगे हुए हैं, वो अपनी हैसियत दिल्ली दरबार में बढ़ाना चाहते हैं। तो जितिन प्रसाद को उन्होंने एंगल दिया और एंगल देके उन्होंने बढ़ाया जितिन प्रसाद को कि चलिए अब आप और बड़ी राजनीति करिए। आज सुबह से चर्चा शुरू हुई कि जितिन प्रसाद शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। टीवी चैनल पे चला कि अमित शाह के घर गए हैं, बैठक हो रही है, तो सभी ने माना कि अब बहुत बड़ा, जिस तरह से ब्रांडिंग कर रहे हैं कि ब्राह्मण चेहरा, तो पार्टी दफ्तर में अभी अमित शाह आएंगे, जेपी नड्डा आएंगे और ज्वाइन कराएंगे। जो बड़ा नेता होता है इसको आमतौर पे अमित शाह और जेपी नड्डा ज्वाइन कराते हैं। और ब्राह्मण चेहरों को तो खास तौर से आपने देखा होगा, पिछली बार चुनाव से पहले एंड टाइम पहले तो विधानसभा में ब्रजेश पाठक अचानक बसपा से छोड़कर बीजेपी में आ गए थे, तो खुद अमित शाह ने पार्टी दफ्तर में ज्वाइन कराई थी ब्रजेश पाठक को पार्टी। तो ये मान लेते हैं अमित शाह जेपी नड्डा आएंगे, जब इतनी ब्रांडिंग चल रही है कि इतना बड़ा चेहरा हम तोड़ लाए हैं जितिन प्रसाद का। लेकिन पार्टी में ज्वाइनिंग कराई गई पीयूष गोयल से। क्या मतलब निकाला जाए? अमित शाह और जेपी नड्डा क्यों नहीं ज्वाइन कराने आए जितिन प्रसाद को? क्या भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी समझा कि अभी जितिन प्रसाद का कद इतना बड़ा नहीं है कि जिसके लिए अमित शाह और जेपी नड्डा ज्वाइन कराने आए? पीयूष गोयल ने कहा कि इनके लिए चुनाव में खास भूमिका तैयार की है। खास भूमिका कांग्रेस से भी तैयार की थी, पश्चिम बंगाल के प्रभारी बनाए गए थे, और फिर कांग्रेस का बंगाल में क्या हाल हुआ आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। ढूंढे नहीं मिली कांग्रेस कहाँ गई बंगाल में। तो जितिन प्रसाद जी के संग ये उपलब्धि जुड़ गई कि भाभी बीटीसी का चुनाव हार गई, खुद भाई साहब विधानसभा का चुनाव 27,000 वोटों से हार गए, बंगाल में प्रभारी बने तो वहाँ झाड़ू लग गई कांग्रेस की। खैर अब भाजपा में आ गए हैं। उससे पहले प्रियंका गांधी के टाइम में ब्राह्मण जोड़ो अभियान चलाया था उन्होंने, पर्चे छपवाते थे, मैसेज करते थे कि ब्राह्मणों को कांग्रेस में जोड़ा जाए, कांग्रेस में जोड़ा जाए। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि इस समय मैसेज खराब है, ब्राह्मण भड़के हुए हैं, ब्राह्मण नाराज हैं, मैसेज खराब चल रहे हैं। और कल संजय सिंह ने आग लगाई थी आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठा रखा है कि विकास दुबे के कांड के बाद में एक अमर दुबे अपराधी कह के उसको एनकाउंटर कर दिया गया था। उसकी 3 दिन पहले शादी हुई थी। उस लड़की, उस नवविवाहिता खुशी को पुलिस ने जेल में डाल रखा है, 10 महीने हो गए हैं। किसी के पास कोई आधार नहीं है कि 3 दिन पहले जो लड़की शादी होके आई थी उसको जेल में क्यों भेज दिया। 10 महीने से वो जेल में है, बहुत गंभीर है, खून की उल्टियाँ हो रही थी, बाराबंकी जेल में रही, लखनऊ जेल में रही। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास दुबे का एनकाउंटर एक ऐसी बड़ी घटना थी जिसने ब्राह्मणों को गुस्से में लाया। विकास दुबे के नाम पर जब ब्राह्मण गुस्से में आने शुरू हुए तो एक वर्ग ने कहा कि अपराधियों का साथ दे रहे हैं। तब ब्राह्मणों के परशुराम परिषद और इस तरह के जितने संगठन थे उन्होंने कहा कि हम विकास दुबे को तो अपराधी मान रहे हैं, आपने सही किया, एनकाउंटर में मर गया, लेकिन उसके नाम पर जो बाकी बेगुनाह ये 3-4 महिलाएं हैं, 3 दिन पहले शादी हुई, 10 दिन जेल भेज दिया, इनको क्यों कर रहे हैं? इनके घर तोड़ दिए गए, इनकी गाड़ियां तोड़ दी गई। और क्या बाकी जो एक जाति विशेष के अपराधी हैं उन पर इतना प्यार क्यों आ रहा है? उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं। और जो लड़की 3 दिन पहले जेल शादी होके आई वो 10 महीने से जेल में है। तो ये राजनीति बड़ी खराब चीज होती है, मौका आता है ना तो कोई छोड़ता नहीं है। तो कल आम आदमी पार्टी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया। संजय सिंह भी मौका छोड़ते नहीं है, तेज तर्रार नेता है आम आदमी पार्टी के। तो बाकायदा राज्यपाल को कल ज्ञापन दिया गया, खुशी की बात की गई।
तो भारतीय जनता पार्टी को भी समझ में आ गया कि विकास दुबे, खुशी, रायबरेली में 5 ब्राह्मणों की हत्या, ब्राह्मणों की उपेक्षा, एक जाति विशेष के लोगों का वर्चस्व, पूर्वांचल में ब्राह्मण और उस जाति के बीच में टकराव, ये सारे मुद्दे हैं जो 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुत बुरी तरह उभरेंगे। भाजपा ने जो अपने सर्वे कराए हैं और एक सरकारी एजेंसी ने जो मेरी जानकारी में सर्वे किया, उसने भी ये बताया कि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नाराज है। कहाँ जाएगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन इस समय भाजपा से ब्राह्मण नाराज है क्योंकि उसको लग रहा है उसकी उपेक्षा हो रही है। जिस क्षेत्र में वो काम करता है उस क्षेत्र में उसकी उपेक्षा हो रही है। अगर सरकारी नौकरियों में है तो आपने 3 या 4 बड़े पद पे तो रख दिए, निचले स्तर पर ब्राह्मणों की उपेक्षा कर दी गई है। ऐसा ब्राह्मणों के अंदर है। थानों में, तहसीलों में ब्राह्मण जाति के अफसरों की तैनाती कम की गई है। ये बात ब्राह्मण संगठन प्रचारित कर रहे हैं। विजय मिश्रा का किस्सा बताते हैं इलाहाबाद में कि एक बदमाश है, अपराधी हैं, पूर्व विधायक हैं विजय मिश्रा। तो सरकार बिल्कुल हाथ पैर धो के पीछे पड़ गई, घर तोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 3 मुकदमा। फिर सवाल आता है कि एक खास जाति, उस पर तो मेहरबानी होती है। वहां पे जो अपराधी बंद है उनके लिए जेल का खाना जाता है, उनको पार्टी में शामिल करा लिया जाता है। तो ब्राह्मणों से नाराजगी क्यों? और यह मुद्दा बनते बनते रुका भारतीय जनता पार्टी के अपने अंदर की राजनीति पर। अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा किसी ने तकलीफ दी थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। भाई गजब का आदमी था। स्कूटर उठाता था, एक आदमी बिठाता था और धरने पे बैठ जाता था। बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते थे। गायत्री प्रजापति का तो जीना हराम कर दिया था लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने। नोएडा में किसानों का मामला हो, मेरठ में मामला हो, लखनऊ का मामला हो, बिजली की समस्या हो, अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ किसी ने सबसे ज्यादा हल्ला बोला तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे। भाजपा का एक बड़ा चेहरा थे, मगर सरकार बनी, चुनाव हारे विधानसभा का और उनको बर्फ में लगा दिया गया। जो आदमी मील का पत्थर बना इस सरकार को लाने में, ब्राह्मण नेता था, ब्राह्मणों में से थी, बलिया से लेकर और गाजीपुर से लेकर और नोएडा तक तमाम, शायद ही कोई जिला रहा होगा जहां गया ना हो, जो कार्यकर्ताओं से बात नहीं की हो, संवाद ना किया हो, मूवमेंट ना खड़ा किया हो, अखिलेश सरकार का विरोध ना किया हो। मगर 4 साल से कहां है पता ही नहीं। बीच में चर्चा चलती है राज्यपाल बना दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, मगर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को कोई पूछने वाला नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली से भी पतली है। मेरठ गढ़ है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का। 6 महीने से कहा जा रहा है लक्ष्मीकांत वाजपेयी का पुनर्वास कर दीजिए, किसी अच्छे पद पर दे दीजिए, तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हालत खराब हो रही है वो हालत तो ठीक किया जाए। मगर कोई पूछने वाला नहीं है। तो आप जो घर के नेता हैं उनको पूछ नहीं रहे हो, और जिनकी भाभी बीटीसी तक का चुनाव हार गई उनकी ब्रांडिंग दिल्ली में करके ज्वाइन करा रहे हो कि ये ब्राह्मणों के नेता आ गए हमारी पार्टी में। अरे जो विधानसभा का चुनाव इतनी बुरी तरह हार चुका, जो बीटीसी का चुनाव अपनी भाभी को नहीं जिता पाया, वो कौन क्रांति ब्राह्मणों की बहुत बड़ी कर देगा। लेकिन अच्छा है जब आए तो कुछ वोट तो लेकर आएंगे। कोई नेता आता है, 2 बार एक बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुका होता है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल ही कुछ नहीं है उनकी हैसियत, तो आएंगे, पार्टी को फायदा मिलेगा। लेकिन भाजपा के नेता आपस में बात कर रहे हैं कि अगर उनको लाने से पहले जो पार्टी के अंदर बीजेपी के ब्राह्मण विधायक हैं या एक्स एमएलए रहे हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी, इनका पुनर्वास होता, या उत्तर प्रदेश में जो मंत्री हैं अभी भी बीजेपी के, उनकी जो दुर्गति बनी हुई है उनकी थोड़ा बहुत इज्जत दे दी गई होती तो ज्यादा बड़ा संदेश जाता। आप खुशी दुबे को बेगुनाह होकर जेल में भेजोगे, 10 महीने तक जेल में रखोगे, 4 महिलाएं, ब्राह्मण महिलाएं जेल में रहेंगी। ब्राह्मण जिस फील्ड में राजनीति में है तो उसके पर खतरे जाएंगे, मीडिया में है तो सरकार के निशाने पे रहेंगे ब्राह्मण। छांट के देख लीजिए, विज्ञापन की सूची निकाल लीजिए। एक बड़ा चैनल है भारत समाचार, बहुत चर्चित चैनल है, बहुत तीखा बोलता है, लेकिन सर्वे सर्वाएं पंडित जी ब्रजेश मिश्रा।
कभी सूचना विभाग से कहिए कि अधिकृत लिस्ट दे दो किस चैनल को कितने विज्ञापन दिए गए। भारत समाचार की उपेक्षा इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण है। परशुराम परिषद ने भी उनका सम्मान किया, तो परशुराम परिषद के फंक्शन में ब्रजेश मिश्रा की फोटो लगी, तो वहां पे बात हुई कि यार इस व्यक्ति के को केवल इसलिए निशाने पर रखा गया क्योंकि ब्राह्मण है। तो मीडिया में ब्राह्मण है उनको उत्पीड़न, राजनीति में ब्राह्मण है उनको हाशिए पे, नौकरशाही में निचले स्तर पर हाशिए पे। तो क्या जितेंद्र प्रसाद आके कोई तमाशा, कोई एक नया फार्मूला ले आएंगे कि सब पंडित जी जय पंडित जी जय पंडित जी जय बीजेपी करने लगेंगे? बहुत नाराज है ब्राह्मण, थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत नाराज है। तो काम बहुत करना पड़ेगा। केवल जितेंद्र प्रसाद को आ देने से, जितेंद्र प्रसाद की बड़ी जिम्मेदारी की बात करने से अगर भाजपा सोच रही है कि सब बम बम हो गया, तो बीजेपी को गलतफहमी है। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने का वक्त आ गया है। नहीं की गई तो नुकसान होगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी किनारे और जितेंद्र प्रसाद बम बम, चलने वाला नहीं है। आगे आगे देखते हैं कि जितेंद्र प्रसाद के संग क्या खेल करने वाली है भाजपा। देखते रहिए 4 PM। अपने दोस्तों से कहिए सब्सक्राइब करें 4 PM, क्योंकि राजनीति की ऐसी तीखी टिप्पणी आपको किसी चैनल में और किसी मीडिया संस्थानों में नहीं मिलेगी, क्योंकि हम सरकारों के आर्थिक अनुदानों पे पलने वाले मीडिया संस्थान नहीं हैं। हम सरकार की आर्थिक मदद के बाद दुम हिलाने वाले पत्रकार नहीं हैं। हमारी पूंजी आप हैं, हमारी पूंजी आपका विश्वास है, हमारी पूंजी आपका प्यार है। तो देखते रहिए 4 PM और सपोर्ट करते रहिए 4 PM को। थैंक यू।